गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार उप संपादक की खास रिपोर्ट। यश हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर में गर्भवती व अजन्मे बच्चे की हुई मौत, परिजनों ने अस्पताल के सामने शव रखकर किया चक्का जाम। जिला मुख्यालय से सीएमओ डॉक्टर देशदीपक पाल सहित कई अधिकारी पहुंचे। मौके पर सील कराया अस्पताल। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर सैदपुर थाना क्षेत्र के जौहरगंज निवासिनी गर्भवती महिला व उसके अजन्मे बच्चे की मौत के बाद भित्री मोड़ स्थित कोल्ड स्टोरेज के सामने स्थित निजी अस्पताल के सामने उक्त महिला का शव सड़क पर रखकर परिजनों ने चक्का जाम किया और फिर घंटों तक हंगामा काटा। आखिरकार जिला मुख्यालय से सीएमओ सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और अस्पताल को सील कराया। इसके बाद जाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ले जा सकी। सील किए जाने के बावजूद परिजन चिकित्सकों को बुलाने की मांग को लेकर शव नहीं ले जाने दे रहे थे। इस मामले में नामजद तहरीर देते हुए मृतका के देवर पवन निषाद ने बताया कि उसकी भाभी 32 वर्षीय अनीता निषाद पत्नी भगवान दास गर्भवती थी। आज भोर में उसे प्रसव पीड़ा हुई तो तड़के करीब 4 बजे उसे लेकर हम सैदपुर सीएचसी पहुंचे। वहां ड्यूटी पर मौजूद एक महिला कर्मी ने कहा कि तत्काल ऑपरेशन जरूरी है, जिसके बाद उसने कहा कि महिला को लेकर कोल्ड स्टोरेज के सामने स्थित यश अस्पताल पर लेकर चले जाएं। उक्त कर्मी के कहने पर सभी अनीता को लेकर यश हॉस्पिटल में पहुंच गए। वहां मौजूद चिकित्सक ने इमरजेंसी बताते हुए अनीता को तत्काल ऑपरेशन के लिए ले गए। 15 मिनट बाद बाहर आए और मरीज को वाराणसी ले जाने को कहा। उसने बताया कि अनीता के पेट पर बड़ा सा चीरा लगाकर उस पर टेप लगाया गया था। इसके बाद हम उसे लेकर वाराणसी गए, लेकिन अनीता की जान नहीं बच सकी। इधर गर्भवती व अजन्मे बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने पहले थाने के सामने और वहां से अस्पताल के सामने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। इधर घटना की जानकारी होने के बाद एसडीएम रवीश गुप्ता, तहसीलदार देवेंद्र यादव व कोतवाल विजय प्रताप सिंह मैफोस मौके पर पहुंचे। परिजनों ने कहा कि वो डीएम के आने तक शव नहीं हटाएंगे। इसके करीब 1.5 घंटे तक समझाने व अस्पताल को तत्काल सील कराने की बात पर उन्होंने शव को बीच सड़क से हटाकर किनारे कर लिया और वहां धरने पर बैठ गए। इसके बाद सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर संजीव सिंह अस्पताल को सील करने पहुंचे। तभी निजी अस्पताल पंजीयन के नोडल व एसीएमओ मुंशीलाल मौके पर पहुंचे। कुछ ही देर बाद जिले के सीएमओ डॉक्टर देशदीपक पाल भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद बारी बारी अस्पताल के सभी कक्षों को सील किया गया। वहां मौजूद अस्पताल की 2 नर्सों से पूछताछ की। वहां किसी भी मरीज का रजिस्टर नहीं मिला, न ही कोई मरीज मिला, जिसके बाद ऑपरेशन कक्ष के सभी सामानों आदि को कब्जे में ले लिया। वहीं अस्पताल परिसर में ही चल रहे मेडिकल स्टोर से भी दवाओं का नमूना लिया। इधर सीएमओ ने कहा कि यहां आने पर अस्पताल प्रबंधन का कोई व्यक्ति नहीं मिला, जिसके चलते उसे सील किया जा रहा है। साथ ही अस्पताल के खिलाफ एफआईआर कराया जा रहा है। एक मौत होने के बाबत पीड़ित द्वारा तो तहरीर दी ही जाएगी, विभाग भी इसमें मुकदमा कराएगा। लाइसेंस के बाबत कहा कि यश अस्पताल का लाइसेंस था, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए आज शाम तक अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इधर अस्पताल को सील किए जाने के बावजूद बाहर मौजूद महिलाएं उग्र हो गई थीं। घर के पुरुषों सहित पूर्व चेयरमैन शशि सोनकर, पूर्व सभासद राजेश सोनकर, तारकेश्वर निषाद आदि के समझाने के बावजूद वो शव को पुलिस के हवाले करने को तैयार नहीं थी। उनकी मांग थी कि अस्पताल के चिकित्सकों को बुलाया जाए और वो वहीं पर बदला लेंगी, तभी शव जाने देंगी। आखिर में इस तरह की महिलाओं को वहां से हटाकर शव को एम्बुलेंस में रखा गया और फिर बासुपुर चौकी पर ले जाकर शव को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ था। मृतका एक 4 साल का पुत्र दिव्यांशु व एक 6 साल की बेटी अमृता को छोड़ गई है। पति दुबई में काम करता है और सूचना पाकर उसे बुलाया गया है। इधर घटना के बाबत अस्पताल संचालक कन्हैया यादव ने कहा कि महिला अस्पताल में आई थी, लेकिन उसकी हालत देखकर बिना कुछ किए ही रेफर कर दिया गया था। कहा कि उसके पेट पर जो चीरा लगाया गया है वो यहाँ नहीं बल्कि उसे वाराणसी में जहाँ लेकर गए थे वहाँ लगाया गया होगा। कहा कि हम उस अस्पताल में जाकर सीसीटीवी फुटेज मांगेंगे। में कोई भी नहीं है। कौन सा हॉस्पिटल है? यस हॉस्पिटल है, सैदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी आप गए थे? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से होकर आए थे यहाँ पे सर। वहाँ क्या बोला? कौन आशा रेफर की थी? आशा का नाम क्या है जो आशा भेजी थी? क्या बोला गया था स्वास्थ्य केंद्र में? वहाँ से बोले कि सर आप इसको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाइए। बताएं किस हॉस्पिटल में ले जाने? यस वाले में। हमारे वहाँ पे बड़े भाई थे, उन्हें बोला कि यस हॉस्पिटल में ले जाइए, आप वहाँ पे ऑपरेशन कर लें, वहाँ पे सक्सेसफुल कर दें।
यहाँ पर लेकर आए, जब कंट्रोल में नहीं था ओकाबल्ला से मरीज, तो आपको छूना नहीं चाहिए था। अब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सीएमओ साहब आए, उचित कार्रवाई करें इस डॉक्टरी पे। ये लोग डॉक्टर एक भगवान के रूप होते हैं, लेकिन यहाँ तो मौत खाना खोल के बैठे हैं, कैसे कोई विश्वास करेगा। आज हमारे पर की अपना नाम बताइए। सरिता जी, ये घटना आप कैसे घटी है? हम लोग ने पहले साथ सरकारी सरकारी में मैडम को दवाई 5,000 लेलन, कहाँ का डॉक्टर साहब अलन, ऑपरेशन करे भी गैलन। जब चीर लगा देलन तो कहना अपना मर्जी लेकर जाओ। आप एस हॉस्पिटल में आए थी, एस हॉस्पिटल से आपको कहाँ रेफर किए हैं? बनारस रेफर किए हैं। बनारस जाते जाते आपकी क्या लग रही थी? खत्म हो गया। आपकी जो एक्सपायर हुई आपकी क्या लग रही थी? देवरानी। जाते जाते बनारस में रेफर हो मैंने एक्सपायर हो गई। पहले प्राथमिकता क्या है? भाई सुनना है, हमें सुनना था, इसलिए हम लोग